हेलो क्लास 8th बच्चों, मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को आपके हिंदी में महान व्यक्तित्व का 8वां लेसन आदि गुरु शंकराचार्य इस लेसन को आज पढ़ाऊंगी। तो आइए बच्चों, हम लोग इस आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। नदी की वेगवती धारा में माँ बेटे घिर गए थे। बेटे ने माँ से कहा, यदि आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दें तो मैं बचने की चेष्टा करूं, अन्यथा यहीं डूब जाऊंगा। उसने अपने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए तो पुत्र को डूबता देखकर उसकी माँ ने स्वीकृति दे दी। पुत्र ने स्वयं तथा माँ दोनों को बचा लिया। यह बालक कौन था? यही बालक जो हैं वह शंकराचार्य थे। शंकराचार्य के मन में बचपन से ही सन्यासी बनने की प्रबल इच्छा जाग उठी थी। माँ की अनुमति मिलने पर वे सन्यासी बन गए। शंकराचार्य के बचपन का नाम शंकर था। इनका जन्म दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में पूर्णा नदी के तट पर स्थित काल्डी ग्राम में आज से लगभग 1200 वर्ष पहले हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु तथा माता का नाम आर्यम्बा था। इनके पितामह तथा पिता वेद शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। इनका परिवार अपने पांडित्य के लिए विख्यात था। इसके बारे में ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी, आपका पुत्र महान विद्वान, यशस्वी तथा भाग्यशाली होगा। इसका यश पूरे विश्व में फैलेगा और इसका नाम अनंत काल तक अमर रहेगा। पिता शिव गुरु यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। ये अपने माँ बाप के इकलौती संतान थे। शंकर 3 ही थे। शंकर जब 3 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया और पिता की मृत्यु के बाद माँ आर्यम्बा जो हैं वो शंकर को घर पर ही पढ़ाती रहीं। 5वें वर्ष में उपनयन संस्कार हो जाने पर माँ ने इन्हें अध्ययन के लिए गुरु के पास भेज दिया। शंकर कुशाग्र एवं अलौकिक बुद्धि के बालक थे। इनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। जो बात एक बार पढ़ लेते थे या सुन लेते थे उन्हें याद हो जाती थी। इनके गुरु भी इनकी प्रखर मेधा को देखकर आश्चर्यचकित थे। शंकर कुछ ही दिनों में वेद शास्त्रों एवं अन्य धर्म ग्रंथों में पारंगत हो गए। शीघ्र ही इनकी गणना प्रथम कोटि के विद्वानों में होने लगी। शंकर गुरुकुल में सहपाठियों के साथ भिक्षा मांगने जाते थे। एक बार कहीं भिक्षा मांगने गए। अत्यंत विपन्नता के कारण गृह स्वामिनी भिक्षा न दे सकी, अतः रोने लगी। शंकर के हृदय पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। विद्या अध्ययन समाप्त कर शंकर घर वापस लौटे। घर पर वे विद्यार्थियों को पढ़ाते तथा माँ की सेवा करते थे। इनका ज्ञान और यश चारों तरफ फैलने लगा। केरल के राजा ने इन्हें अपने दरबार का राजपुरोहित बनाना चाहा।
किंतु उन्होंने बड़ी विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। राजा स्वयं शंकर से मिलने आए। उन्होंने 1000 अशर्फियाँ इन्हें भेंट की और इन्हें 3 स्वरचित नाटक दिखाए। शंकर ने नाटकों की प्रशंसा की, किंतु अशर्फियाँ लेना अस्वीकार कर दिया। शंकर के त्याग एवं गुणग्रहिता के कारण राजा इनके भक्त बन गए। अपनी माँ से अनुमति लेकर शंकर ने संन्यास ग्रहण कर लिया। माँ ने अनुमति देते समय शंकर से वचन लिया कि वे उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही करेंगे, यह जानते हुए भी कि सन्यासी यह कार्य नहीं कर सकता। उन्होंने माँ को वचन दे दिया। माँ से आज्ञा लेकर शंकर नर्मदा तट पर तप में लीन सन्यासी गोविंदनाथ के पास पहुँचे। शंकर जिस समय वहाँ पहुँचे, गोविंदनाथ एक गुफा में समाधि लगाए बैठे थे। समाधि टूटने पर शंकर ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, मुझे सन्यास की दीक्षा तथा आत्मविद्या का उपदेश दीजिए। गोविंदनाथ ने इनका परिचय पूछा, तब इनकी बातचीत से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने सन्यास की दीक्षा दी और इनका नाम शंकराचार्य रखा। वहाँ कुछ दिन अध्ययन करने के बाद वे गुरु की अनुमति लेकर सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। गुरु ने उन्हें पहले काशी जाने का सुझाव दिया। शंकराचार्य काशी में एक दिन गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक चांडाल मिला। शंकराचार्य ने उसे मार्ग से हट जाने के लिए कहा, तो उस चांडाल ने विनय भाव से पूछा, महाराज, आप चांडाल किसे कहते हैं? इस शरीर को या आत्मा को? यदि शरीर को, तो वह नश्वर है, और जैसा आप अन्न जल का आपका शरीर, वैसा ही मेरा भी है। यदि शरीर के भीतर की आत्मा को, तो वह सबकी एक है, क्योंकि ब्रह्म एक है। शंकराचार्य को उसकी बातों से सत्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। काशी में शंकराचार्य का वहाँ से प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ। यह शास्त्रार्थ कई दिन तक चला। मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी भारती का बारी बारी से इनसे शास्त्रार्थ हुआ। पहले शंकराचार्य भारती से हार गए, किंतु पुनः शास्त्रार्थ होने पर वे जीते। मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी शंकराचार्य के शिष्य बन गए। महान कर्मकांडी कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करने के लिए वे प्रयाग धाम गए। भट्ट बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करने वाले दिग्विजयी विद्वान थे। सन्यासी शंकराचार्य विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते रहे।
वे श्रृंगेरी में थे, तभी माता की बीमारी का समाचार मिला। वह तुरंत माँ के पास पहुँचे। वह उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कहते हैं कि इन्होंने माँ को भगवान विष्णु का दर्शन कराया और लोगों के विरोध करने पर भी माँ का दाह संस्कार किया। शंकराचार्य ने धर्म की स्थापना के लिए संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। उन्होंने भग्न मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया तथा नए मंदिरों की स्थापना की। लोगों को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने भारत के चारों कोनों पर 4 धामों की स्थापना की। इनके नाम हैं श्री बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी तथा श्री रामेश्वरम। ये चारों धाम आज भी विद्यमान हैं। इनकी शिक्षा का सार है, ब्रह्म सत्य है तथा जगत मिथ्या है। इसी मत का इन्होंने प्रचार किया। शंकराचार्य बड़े ही उज्ज्वल चरित्र के व्यक्ति थे। वे एक सन्यासी थे तथा उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। इन्होंने भाष्य, स्तोत्र तथा प्रकरण ग्रंथ भी लिखे। इनका देहावसान जो है मात्र 32 वर्ष की अवस्था में हो गया। उनका अंतिम उपदेश था, हे मानव, तू स्वयं को पहचान। स्वयं को पहचानने के बाद तू ईश्वर को पहचान जाएगा। हे मानव, तू स्वयं को पहचान और स्वयं को पहचानने के बाद तू ईश्वर को पहचान जाएगा। अब इस कहानी का आपको अब ये आदि गुरु शंकराचार्य जो हैं, इनकी कहानी को हमने पढ़ा। तो इस कहानी का सारांश जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा। शंकराचार्य का बचपन का नाम शंकर था। इनका जन्म 8वीं सदी में केरल में पूर्णा नदी के तट पर स्थित कालड़ी ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम शिव गुरु व माता का आर्यम्बा था। शंकर के पिता व दादा वेद शास्त्रों के धुरंधर पंडित थे। ज्योतिषों ने शंकर के पिता को बताया कि उनका पुत्र महान पंडित, यशस्वी और भाग्यशाली होगा। 3 वर्ष की उम्र में शंकर के पिता का देहांत हो गया। तो इनकी माँ ने अध्ययन के लिए इन्हें गुरु के पास भेजा। थोड़े ही समय में वेद शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में पारंगत होने से इनकी गणना प्रथम कोटि के पंडितों में होने लगी। विद्या अध्ययन के बाद शंकर घर लौटे। माँ से आज्ञा लेकर वह सन्यासी बनने नर्मदा के तट पर तपस्या में लीन सन्यासी गोविंदनाथ के पास पहुँचे। उन्होंने इनका नाम शंकराचार्य रखा।
ये गुरु की अनुमति लेकर सत्य की खोज में निकल पड़े। गुरु ने पहले काशी जाने का सुझाव दिया। तो एक दिन यह काशी में गंगा स्नान करने जाते हुए उन्हें एक चांडाल मिला। उसकी बातों से इन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। इन्होंने काशी के प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती को शास्त्रार्थ में हराकर अपना शिष्य बना लिया। ये बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करने वाले दिग्विजयी पंडित कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करने का प्रयाग धाम पहुँचे। तो इस प्रकार ये अन्य स्थानों पर भी भ्रमण करते रहे। जब ये कंगेरी में थे तो इन्हें माँ की बीमारी का पता चला। तो ये तत्क्षण अपनी माँ के पास पहुँच गए। माँ इन्हें देखकर खुश हुई। माँ की मृत्यु के बाद लोगों द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद भी इन्होंने माँ का दाह संस्कार किया। शंकराचार्य ने धर्म की स्थापना के लिए सारे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने नए मंदिरों का निर्माण कराया और पुराने मंदिरों की मरम्मत कराई। लोगों को राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरोने के लिए इन्होंने भारत के चारों कोने पर 4 धामों की स्थापना की। श्री बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, श्री जगन्नाथपुरी तथा श्री रामेश्वर। ये चारों धाम आज भी मौजूद हैं। इनकी शिक्षा का सार है ब्रह्म सत्य है तथा जगत माया है। शंकराचार्य उज्ज्वल चरित्र के सच्चे सन्यासी थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और 32 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। तो इन्होंने अपना अंतिम श्लोक लिखा, हे मानव, तू स्वयं को पहचान। स्वयं को पहचानने के बाद तू ईश्वर को पहचान जाएगा। तो ये इनकी कहानी का सारांश था। अब इनकी कहानी के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्न उत्तर। तो उसके बारे में आपको बताएं। पहला है, बालक शंकर के विषय में ज्योतिषों ने क्या कहा था? तो उत्तर, बालक शंकर के विषय में ज्योतिषों ने कहा था, शंकर महान पंडित, यशस्वी और भाग्यशाली होगा। फिर दूसरा, गुरु शंकराचार्य को सत्य का ज्ञान कहाँ और कैसे मिला? तो आंसर, गुरु शंकराचार्य को सत्य का ज्ञान काशी में एक चांडाल से मिलने पर हुआ। चांडाल ने शरीर को नश्वर और आत्मा को एक ही बताया, क्योंकि ब्रह्म एक है। फिर तीसरा, गुरु शंकराचार्य का अंतिम उपदेश क्या था? तो गुरु शंकराचार्य का अंतिम उपदेश था कि स्वयं को पहचान। हे मानव, तू स्वयं को पहचान। स्वयं को पहचानने के बाद तू ईश्वर को पहचान जाएगा। यह शंकराचार्य का अंतिम उपदेश था। फिर उसके बाद है, शंकराचार्य की शिक्षा का सार क्या है? तो उत्तर, शंकराचार्य की शिक्षा का सार ब्रह्म सत्य तथा जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य तथा जगत मिथ्या है। फिर पांचवा है, गुरु शंकराचार्य द्वारा कौन से मठों की स्थापना की गई? तो शंकराचार्य द्वारा
4 मठों की स्थापना हुई, बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी तथा रामेश्वरम। फिर इसमें रिक्त स्थानों की पूछते हैं। इनका परिवार पांडित्य के लिए विख्यात था। इनके गुरु में इनकी प्रखर मेधा को देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरु शंकराचार्य का देहावसान मात्र 32 वर्ष की अवस्था में हो गया था। तो ये रहा हमारा शंकराचार्य। तो हम लोगों ने शंकराचार्य के बारे में पढ़ा। फिर इसी के साथ हम आपको जो है आपके हिंदी में भी क्वेश्चन आंसर करवाते जा रहे हैं। तो आपके हिंदी में हमारा 8वां लेसन है धानों के गीत। तो धानों के गीत में उसका अर्थ आपको एक बार बता दे रहे हैं पूरा। धान उगेंगे प्राण उगेंगे, इसका अर्थ है कि प्रस्तुत गीत में किसान को तान में सुर मिलाकर धान, चांदनी एवं गांव के विश्वास को बड़ी सरलता से प्रस्तुत किया है। तो इसका अर्थ देखिए, पहले का लहलहाते धान के खेतों को देखकर किसान प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि उसके खेतों में धान होंगे जिनके लिए वर्षा की पानी की ज़रूरत होने के कारण बादलों को आने का निमंत्रण देता है। चंद्रमा धान की कोमल कलियों पर चांदनी छिटकाएगा और सूरज सूखी रेत पर प्रकाशित होगा। वर्षा होने के कारण खेत से आगे रास्ते खाली होंगे और बांसों के पेड़ झुके दिखाई देंगे। संध्या समय नमी से आंखें गीली होंगी और सवेरे खेतों में धान लहराता नजर आएगा, जिसके लिए बादलों को आने का निमंत्रण दिया जा रहा है ताकि वर्षा हो। फिर धान कपेंगे, इसका अर्थ देखिए, किसान खेतों में हिलते हुए धान को देखकर प्रसन्न होकर कहता है कि हवा चलने से धान हिलने लगेंगे। पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए बादलों को अनिवार्य आगमन का निमंत्रण देता है। धूप ढलने पर तुलसी के पौधे हिलने लगेंगे और संध्या समय कनेर के फूल खिल उठेंगे और ज्वार तथा धान की लहलहाती फसलें हिलती नज़र आएंगी। फसलों को पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए किसान बादलों को अनिवार्य रूप से आने का निमंत्रण देता है, कहता है कि फसल उनके खेतों में पक जाएगी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो उसमें जैसे अब देखा जाएगा कि कहा है कि बादल का स्वागत कौन कौन कब करता है। तो बादल का स्वागत किसान भोर, धूप ढले, सांझ, पूरब की बेला आदि कर रहे हैं। दूसरा है पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो चंदा को बांधेंगी कच्ची कलिंगियों, सूरज को सूखी रेत। तो इसका अर्थ है चंद्रमा की चांदनी धान की कोमल कलियों पर और सूरज सूखे रेत में प्रकाशित होगा। फिर ख है संझा पुकारेगी गीली अंखड़ियाँ, भोर हुए धनखेत। संध्या समय नमी से आँखें गीली होंगी और सुबह खेत दिखाई देंगे। पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेर। इसका अर्थ है कि प्रातः काल में ज्वार और रात्रि में धान के खेत लहराएंगे।
तीसरा है धान को प्राण क्यों कहा गया है। धान को प्राण इसलिए कहा गया है क्योंकि संसार में एक बड़ी जनसंख्या के भोजन का आधार खेती है, चावल है। सबको चावल अच्छा लगता है। फिर चौथा है धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, और धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे। इन तीनों पंक्तियों के भाव। तो धान के उगने, लहराने और पक जाने से आशय है। फिर भाषा की बात में है जहाँ प्रकृति की वस्तुओं को मानवीय व्यवहार की तरह दिखाया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे संज्ञा पुकारेगी, इसी तरह कविता में मानवीकरण अलंकार के उदाहरण बताइए। बादल आना जी, डगरिया पुकारेगी, तुलसी बन झरेंगे, ज्वार झरेंगे। फिर कवि में अनेक तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे प्राण और चंदा, इनका तत्सम रूप क्रमशः प्राण और चंद्रमा है। कविता में आए अन तद्भव शब्दों को छांटकर उनका तत्सम लिखिए। सूरज सूर्य, सूखी शुष्क, खेत छेद, सांझ संध्या, दिए दीपक। तो ये हमने आपको आपके इसमें का भी क्वेश्चन आंसर जो है ये करवा दिया है। और इसके बाद जो है आप लोग ये जो आपको कहानी आदि गुरु शंकराचार्य की बताई है, इस कहानी को आप लोग इसका जो सारांश बताया है, इस सारांश को अपनी कॉपी में आप लोग लिखिएगा। एक बार फिर आपको ये कहानी हम बता दे रहे हैं। नदी की वेगमती धारा में माँ बेटे घिर गए थे। बेटे ने माँ से कहा, यदि आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दें तो मैं बचने की चेष्टा करूं, अन्यथा यहीं डूब जाऊंगा। उसने अपने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए। पुत्र को डूबता देखकर उसकी माँ ने स्वीकृति दे दी। पुत्र ने स्वयं तथा माँ दोनों को बचा लिया। यह बालक कौन था? शंकराचार्य। शंकराचार्य के मन में बचपन से ही सन्यासी बनने की प्रबल इच्छा जाग उठी थी। माँ की अनुमति मिलने पर वे सन्यासी बन गए। शंकराचार्य के बचपन का नाम शंकर था। इनका जन्म दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में पूर्णा नदी के तट पर स्थित कालंडी ग्राम में आज से लगभग 1200 वर्ष पहले हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम आर्यम्बा था। इनके पितामह तथा पिता वेद शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। इनका परिवार अपने पांडित्य के लिए विख्यात था। इनके बारे में ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी, आपका पुत्र महान विद्वान, यशस्वी, भाग्यशाली होगा। इसका यश पूरे विश्व में फैलेगा और इसका नाम अनंत काल तक अमर रहेगा। पिता शिवगुरु यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। शंकर 3 ही वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद माँ आर्यम्बा शंकर को घर पर ही पढ़ाती रही। 5वें वर्ष उपनयन संस्कार हो जाने पर माँ ने इन्हें आगे अध्ययन के लिए गुरु के पास भेज दिया। शंकर कुशार्ग एवं अलौकिक बुद्धि के बालक थे। इनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। जो बात एक बार पढ़ लेते या सुन लेते उन्हें याद हो जाती। इनके गुरु भी इनकी प्रखर मेधा को देखकर आश्चर्यचकित थे। शंकर कुछ ही दिनों में वेद शास्त्रों एवं अन्य धर्म ग्रंथों में पारंगत हो गए। शीघ्र ही इनकी गणना प्रथम कोटि के विद्वानों में होने लगी। शंकर गुरुकुल में सहपाठियों के साथ भिक्षा मांगने जाते। एक बार कहीं भिक्षा मांगने गए।
अत्यंत विपन्नता के कारण गृहस्वामिनी भिक्षा न दे सकी, अतः वह रोने लगी। शंकर के हृदय पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। विद्या अध्ययन समाप्त कर शंकर घर वापस लौटे। घर पर वे विद्यार्थियों को पढ़ाते तथा माँ की सेवा करते। इनका ज्ञान और यश चारों तरफ फैलने लगा। केरल के राजा ने इन्हें अपने दरबार का राजपुरोहित बनाना चाहा, किंतु इन्होंने बड़ी विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। राजा स्वयं शंकर से मिलने आए। उन्होंने 1000 अशर्फियाँ इन्हें भेंट दी और इन्हें 3 स्वरचित नाटक दिखाए। शंकर ने नाटकों की प्रशंसा की, किंतु अशर्फियाँ लेना अस्वीकार कर दिया। शंकर के त्याग एवं गुणग्राह्यता के कारण राजा इनके भक्त बन गए। अपनी माँ से अनुमति लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया। माँ ने अनुमति देते समय शंकर से वचन लिया कि वे उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही करेंगे। यह जानते हुए भी कि सन्यासी यह कार्य नहीं कर सकता, उन्होंने माँ को वचन दे दिया। माँ से आज्ञा लेकर शंकर नर्मदा तट पर तप में लीन सन्यासी गोविंदनाथ के पास पहुँचे। शंकर जिस समय वहाँ पहुँचे, गोविंदनाथ एक गुफा में समाधि लगाए बैठे थे। समाधि टूटने पर शंकर ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, मुझे सन्यास की दीक्षा तथा आत्मविद्या का उपदेश दीजिए। गोविंदनाथ ने इनका परिचय पूछा तथा इनकी बातचीत से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने सन्यास की दीक्षा दी और इनका नाम शंकराचार्य रखा। वहाँ कुछ दिन अध्ययन करने के बाद वे गुरु की अनुमति लेकर सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। गुरु ने उन्हें पहले काशी जाने का सुझाव दिया। शंकराचार्य एक दिन गंगा के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक चंडाल मिला। शंकराचार्य ने उसे मार्ग से हट जाने के लिए कहा, तो उस चंडाल ने विनय भाव से पूछा, महाराज, आप चांडाल किसे कहते हैं, इस शरीर को या आत्मा को? यदि शरीर को, तो वह यह नश्वर है और जैसा अन्न जल का आपका शरीर, वैसा ही मेरा भी। यदि शरीर के भीतर की आत्मा को, तो वह सबकी एक है, क्योंकि ब्रह्म एक है। शंकराचार्य को उसकी बातों से सत्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। काशी में शंकराचार्य वहाँ के प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ। यह शास्त्रार्थ कई दिन तक चला। मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी भारती का बारी बारी से इनसे शास्त्रार्थ हुआ। पहले शंकराचार्य भारती से हार गए। भारती जो थी वो क्या थी? मंडन की पत्नी थी। किंतु पुनः शास्त्रार्थ होने पर वे जीते। मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी शंकराचार्य के शिष्य बन गए। महान कर्मकांडी कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करने के लिए ये प्रयाग धाम गए। भट्ट बड़े विद्वानों को परास्त करने वाले दिग्विजय विद्वान थे। सन्यासी शंकराचार्य विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे। वे श्रृंगेरी में थे, तभी माता की बीमारी का समाचार मिला।
वह तुरंत माँ के पास पहुँचे। वह इन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कहते हैं कि इन्होंने माँ को भगवान विष्णु का दर्शन कराया और लोगों के विरोध करने पर भी माँ का दाह संस्कार किया। शंकराचार्य ने धर्म की स्थापना के लिए संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। उन्होंने भग्न मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया तथा नए मंदिरों की स्थापना की। लोगों की राष्ट्रीयता को एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने भारत के चारों कोनों पर 4 धाम यानी मठों की स्थापना की, जिनके नाम है बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी तथा रामेश्वरम। ये चारों धाम आज भी विद्वान हैं। इनकी शिक्षा का सार है। ब्रह्म सत्य है तथा जगत क्या है? मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इसी मत का इन्होंने प्रचार किया। शंकराचार्य बड़े ही उज्जवल चरित्र के व्यक्ति थे। वे सच्चे सन्यासी थे तथा उन्होंने अनेक ग्रंथों की भी रचना की। इन्होंने भाष्य, स्तोत्र तथा प्रकरण ग्रंथ भी लिखे और इनका देहावसान मात्र 32 वर्ष की अवस्था में हो गया। और इनका अंतिम उपदेश था, हे मानव, तू स्वयं को पहचान। स्वयं को पहचानने के बाद तू ईश्वर को पहचान जाएगा। तो ये जो है शंकराचार्य की कहानी हमने आज आपको बताई। अब आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।